दोस्तों नेक्स्ट फाइलम अपन ले रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इकाइनोडर्मेटा में एक तो ये याद रखना है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होने से उसके नीचे की तरफ एंडोस्केलेटन मिलता है। वो बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर के बना होता है, बोनी ऑसिकल्स कहलाते हैं। तो एक इनका ये नाम है कि इनकी स्किन के ठीक नीचे एंडोस्केलेटन है जो बहुत महीन बोन से मिलकर के बना है। दूसरा, इस फाइलम का नाम ऐसा क्यों रखा गया इकाइनोडर्मेटा, मतलब इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइंस निकले रहते हैं, तब इनको बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसी हैं क्या जो इस फाइलम के लिए आएंगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक ही सबसे ज़बरदस्त फीचर है इनके पास, और वो है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे फूड कैप्चरिंग करते हैं, जिससे ये लोकोमोशन कर पाते हैं, और बाकी बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब फुलफिल कर पाते हैं। तो इनके पास क्या इंपॉर्टेंट फीचर, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये नाम देते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए नेक्स्ट ग्रुप जो हम ले रहे हैं ये है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो हम इस फाइलम को स्टार्ट कर रहे हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इससे पहले हमने फाइलम मोलस्का देखा था। मोलस्का में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये भी याद रखना है हमें। जैसे वहाँ पर मोस्ट प्रेशियस अगर मोलस्क पूछा जाए तो हम मोस्ट प्रेशियस मोलस्क, उसमें अपन नाम लेते हैं किसका, डेंटेलियम का। तो डेंटेलियम जो है वो मोस्ट प्रेशियस मोलस्क है, तो इसको अपन नाम देते हैं टस्क शेल। और टस्क शेल जो है वो मोलस्का की मेंबर है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको और ऐड करना है। अब आ जाते हैं अपन इकाइनोडर्मेटा के मीनिंग पर। इकाइंस का मतलब होता है स्पाइंस, डर्मा कहते हैं स्किन को। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इकाइनोडर्म्स कहलाएंगे। क्या नाम है इनका, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनके नाम से ही इनका काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन आ जाता है। जैसे ये प्रेशियस मोलस्क है, ऐसे यहाँ पर भी एक प्रेशियस मेंबर होता है, बस वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सी अर्चिन की ग्रुप का वो मेंबर है जिसको सैंड डॉलर कहते हैं। तो वो भी काफ़ी प्रेशियस माना जाता है। तब देखिए सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल लिए हुए ये भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल फीचर्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर बॉडी, यानी कई सारी सेल से मिलकर के बनी। कितनी जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सी सिमेट्री, सिमेट्री के लिए अपने को लार्वा को देखना है कि एडल्ट को देखना है। लार्वा की कौन सी सिमेट्री, एडल्ट की कौन सी सिमेट्री, दोनों की बात करनी है। लार्वा इनके पास बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है, तो लार्वा के पास बायलेटरल सिमेट्री है। एडल्ट के पास कौन सी है, एडल्ट यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तब रेडियल सिमेट्री का कौन सा टाइप, पेंटा रेडियल सिमेट्री, एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक। तो सिमेट्री में देखो मैंने एक अलग से टर्म यूज़ की है, पेंटा रेडियल सिमेट्री। किसके पास है, ज़्यादातर एडल्ट्स के पास यही सिमेट्री है। फिर आ जाते हैं बाकी पॉइंट्स कौन कौन से इसके हैं। तो सिमेट्री हमने देखा, फिर सीलोम की बात करते हैं। तब पहली बार यहाँ पर एक एडवांस टाइप की सीलोम बनी है। इस एडवांस टाइप की सीलोम को एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। तो एंटेरोसीलोम के हिसाब से ये एनिमेलिया के फर्स्ट एडवांस सीलोम लिए हुए प्रेजेंट हैं। तो देखिए ये सीलोम क्या है, एक
एडवांस सीलोम की तरह जानी जाती है। तो ये एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए प्रेजेंट है। तब देखिए फर्स्ट एंटेरोसीलोमेट इस ग्रुप को माना गया है। सेगमेंटेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी कोई सेगमेंटेशन नहीं है, यानी ये भी इतना हायर ग्रुप होने के बावजूद सेगमेंटेड कंडीशन नहीं लिए हुए। तो मल्टीसेलुलर ट्रिप्लोब्लास्टिक लार्वा बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट पेंटारेडियल सिमेट्री लिए हुए। फर्स्ट एंटेरोसीलोमेट ग्रुप या सीलोमेट में ये जाएंगे, सेगमेंटेशन नहीं है। अब आ जाते हैं हैबिटेट, कहाँ रहना पसंद करते हैं। हैबिटेट में ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर को पसंद करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन इनके लिए लिख रहे हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन, सिर्फ और सिर्फ सी एनवायरनमेंट इनका प्रेफरेबल है। फिर आ जाते हैं हम इनकी हैबिट्स पर, किस तरह की हैबिट्स लिए हुए ये प्रेजेंट हैं। हैबिट्स की अपन बात कर रहे हैं। तब देखिए हैबिट्स में ऑर्गेनाइजेशन हैबिट ये कैसे हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल। तो दोस्तों ये सॉलिटरी मिलेंगे। फ्री लिविंग या पैरासाइट, ज़्यादातर फ्री लिविंग मिलेंगे। तीसरा ससाइल है क्या, या फिर फ्री स्विमिंग है। तो फ्री स्विमिंग काफ़ी ज़्यादा हैं। एक आध कोई ससाइल का एग्जाम्पल भी है। ससाइल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कोट किया है क्या, बिल्कुल किया है, याद रखना है। सी लिली क्या एग्जाम्पल है, सी लिली। सी लिली जो है वो ससाइल फॉर्म का एग्जाम्पल है। सी लिली ससाइल फॉर्म सी लिली है। फर्स्ट 4 पॉइंट्स अपन ने इनके डिस्कस किए। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनके बॉडी फीचर्स की, किस तरह के बॉडी फीचर्स लिए हुए ये प्रेजेंट हैं, इसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। तब देखिए बॉडी फीचर्स में फर्स्ट क्या है, स्मॉल बोन्स, जिनको क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, फॉर्म एंडोस्केलेटन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, छोटी छोटी सी बोन्स मिलकर के इनका एंडोस्केलेटन बनाती है। फिर कैल्शियमस स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये स्पाइंस इनकी स्किन को कवर करते हुए प्रेजेंट होते हैं। बॉडी फीचर्स में ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तीसरा देखिए ये बहुत ज़रूरी है, हम इसको अलग से लिख रहे हैं, क्या है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ये इनका एक एक्सक्लूसिव फीचर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका एक्सक्लूसिव फीचर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस काम का है। तब देखिए इसकी हेल्प से रेस्पिरेशन चलेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से, इसकी हेल्प से लोकोमोशन भी चलेगा, इसी सिस्टम की हेल्प से फूड कैप्चरिंग ये देखने को मिलेगी। ये सारे फंक्शंस हमें ये सिस्टम करता हुआ नजर आ रहा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, ये इनके पास प्रेजेंट है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनके पास है। इनके पास कोई एंटीरियर साइड होती है क्या, कोई
पोस्टीरियर साइड होती है क्या? ये दोनों ही साइड्स नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो दोनों ही साइड्स इनके पास नहीं है, एब्सेंट है। तो फिर कौन सी साइड है? ओरल साइड। ये कहाँ पर है? अर्थ की तरफ, यानी वेंट्रल साइड। इसके अपोजिट कौन सी साइड? अबोरल साइड। कहाँ पर? ये स्काई को फेस करती भी है, डॉर्सल। तो दो ही साइड्स इसके पास हैं। ये बॉडी फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ और लास्ट बॉडी फीचर, इसमें जो एनसीईआरटी ने जोर दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एब्सेंट होता है। फिर आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन किस तरह का है? तब देखिए, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनका हमेशा पानी में, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हमेशा पानी में होगा। इसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट लार्वा बना करके होगा क्या? इसे अपन कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब हमेशा लार्वा मिलेगा, लार्वा होगा ही होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। 7th पॉइंट अपन ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पहला देखिए, साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है एस्टीरियास। कॉमन नेम ये कहलाती है स्टारफिश। दोस्तों, एक स्टारफिश पाइसेस्टर, ये नाम दिया है इकोलॉजी वाले पार्ट में, तो हमें उसका भी नाम याद रखना है, पाइसेस्टर। सेकंड, तब देखिए ये क्या कहलाती है? इसका साइंटिफिक नेम है ओफियूरा। ओफियूरा किसका नाम है? ये ब्रिटल स्टार, इसका साइंटिफिक नेम है। तीसरा देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है इकाइनस। इसके माउथ के अंदर एक मैस्टिकेटिंग अपरेटस होता है, उस अपरेटस को कहते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? एरिस्टोटल लैंटर्न। वो इकाइनस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तब इकाइनस कॉमन नेम क्या है? सी अर्चिन, यानी इकाइनस। इसी तरह से देखिए, साइंटिफिक नेम है कुकुमेरिया। कॉमन नेम क्या कहलाते हैं? सी कुकुम्बर्स। कॉमन नेम सी कुकुम्बर्स। फिफ्थ और लास्ट, साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीडॉन। ये एक ससाइल मैंने वहां पर लिखा। कॉमन नेम क्या है इसका? सी लिली। तो दोस्तों, एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये फेमस है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या क्या मार्क कर सकते हैं? तो देखिए आप, एक तो इसका सिमेट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्री वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि सिमेट्री किस तरह की है लार्वा के पास, एडल्ट के पास। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में मिलते हैं, ये भी हमें याद रखना है, सी वाटर में मिलते हैं। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है।
एंडोस्केलेटन के नाम पर छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस निकले रहते हैं, तो अंदर बोन्स भी कैल्शियम कार्बोनेट की और बाहर जो स्पाइंस निकले हुए हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही हैं। दोस्तों ये एक, और ये पॉइंट भी नहीं भूलना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला ग्रुप। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, अपन ने पूरे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स ही नोट करें हैं। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम, ये फर्स्ट एंटेरोसीलोमेट है इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के हिसाब से, मतलब हायर फीचर लिए हुए ये सबसे पहला ग्रुप। एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं ये टेक्स्ट बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। क्या पॉइंट है? ये ग्रुप फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोमिया माने गए हैं। अब ये क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन पढ़ते हैं तब देखिए, जहाँ से फर्टिलाइजेशन के दौरान जहाँ से स्पर्म ओवम में एंटर कर रहा होता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर एक ओपनिंग बनती है, उसको नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? माउथ बनेगा या एनस? जहाँ से स्पर्म ने एंटर किया वहाँ पर एक होल बन गया, एक पोर वहाँ बन गया, और बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरा पोर बन गया। तो ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन रहा है तब बोलेंगे प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया कौन कौन है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा से पहले सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। ये हायर कैरेक्टरिस्टिक ड्यूटेरोस्टोम की पहली सीढ़ी है। इकाइनोडर्मेटा फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फर्स्ट हायर सीलोम के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस हायर सीलोम को हम एंटेरोसीलोम कहते हैं। तो दोस्तों ये एक आध पॉइंट मैंने जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारा आईक्यू बढ़ाएगा, हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए आउट ऑफ एनसीईआरटी एक आध टर्म यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है इस फाइलम की पोजीशन को समझने के लिए। जो इसके पास सीलोम है वही सीलोम हमारे पास है। जो इसके पास माउथ और एनस को बनाने वाली कंडीशन है कि ब्लास्टोपोर से इसके पास पहले एनस बनेगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ड्यूटेरोस्टोम, वही कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास भी है। तो दोस्तों ये हुआ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम हम दे रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा।